हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है कि हलाल और हराम की पहचान कर सके। क्या हलाल है क्या हराम है ये तमीज़ पैदा हो जाए, इतना इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस शरीफ में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इल्म का एक बाब हासिल कर ले, चाहे उस वक्त उस पर अमल न किया जा रहा हो, लेकिन 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से भी इल्म का एक बाब हासिल करना ज़्यादा अफजल है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने के बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं और जहालत वाली ज़िंदगी से, लाइल्मी वाली ज़िंदगी से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। इसलिए जितनी भी बातें अभी हमारे सामने आवे, तलब से सुननी है, अदब से सुननी है और ये नीयत लेकर बैठना है कि जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं, सुनना सुनाना बहुत सी मर्तबा होता है, लेकिन ज़िंदगियों में अमल नहीं होता। उसकी एक वजह यह है कि न हम तलब से सुनते हैं, न अदब से सुनते हैं, न तवज्जो से सुनते हैं। तलब होती है, अदब होता है और तवज्जो होती है तो अल्लाह पाक ज़रूर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाते हैं। अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। अब जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, जो बातें हमें सुननी है, बग़ैर ताख़िर के हम उन बातों को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अभी हम जिस लिए जमा हुए हैं वो मौजू बड़ा हसास है और बड़ा अहम भी है, और इस मौजू की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये हर घर का मसला है और हर घर में आने वाली बात है और हर घर में पेश आने वाली बात है। और इस मौजू की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में जितने भी अहकाम नाजिल फरमाए हैं, इनके सिर्फ़ उसूल बयान किए हैं। जैसे नमाज का हुक्म बयान फरमाया तो कहा कि नमाज कायम करो, लेकिन नमाज की जो पूरी तफसील है, नमाज में क्या फ़राइज़ है, क्या वाजिबात है, क्या सुनन है, नमाज का क्या तरीक़ा है, वो सब अहादीस में बयान किया गया है। इसी तरीके पर कहा कि ज़कात अदा करो, लेकिन किस माल में कितनी ज़कात अदा होगी, उसकी पूरी तफसील आपको अहादीस मुबारका में मिलेगी। ऐसे आप कोई भी मसला उठाकर देखें, कोई भी अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म उठाकर देखें, तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने उसूल बयान किए हैं, बाकी तफसील आपको अहादीस मुबारका में मिलेगी। लेकिन 3 अहकाम और 3 मसाइल ऐसे हैं जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद कुरान करीम में तफसील के साथ बयान किया है। इनमें से एक विरासत का मसला भी है। पूरी तफसील के साथ कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया और उसके बाद कहा फ़रीदतम मिनल्लाह, और कहा तिल्का हुदूदुल्लाह, कि ये जितने भी अहकाम हैं, ये जितने भी चीज़ें बयान की गई हैं, वो अल्लाह तबारक व ताला की मुकर्ररा चीज़ें हैं और ये अल्लाह ताला की हुदूद है।
इस मौजू के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में बयान करने, पूरे मसाइल बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन घरों में और जहाँ जहाँ लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी विरासत को तकसीम करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला उसे ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होगी, यानी जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई है। और आगे अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ भी कहा कि अगर जिन घरों में कुरान और हदीस के मुताबिक अगर विरासत तकसीम नहीं होती है, किसी हकदार को कम दी या किसी को अपनी ज़ाती गर्ज की वजह से किसी को हिस्सा ज़्यादा दे दिया या किसी को बिल्कुल महरूम कर दिया, यानी जिसने अल्लाह तबारक व ताला के हुदूद को तोड़ दिया, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि उसके लिए जहन्नम के अज़ाब की वईद भी है। वमन यासिल्लाह व रसूला, कि जो अल्लाह तबारक व ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक अपने घरों में विरासत तकसीम नहीं करते, व यतअद्दा हुदूदा, अल्लाह के हुदूद से आगे गुजर जाते हैं, तो फिर उनके लिए हमने अजाब भी तैयार कर रखा है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ उन लोगों के सिफ़ात बयान किए जो दीन से दूर है, जो गैर मुस्लिम है, जिनके दिलों में ईमान नहीं है, उन लोगों के सिफ़ात में एक सिफ़त ये भी बयान की गई है कि जो लोग दीन से दूर होते हैं, ईमान से दूर होते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व ताला पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आखिरत पर ईमान नहीं होता है, इनकी एक सिफ़त ये होती है कि वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा, कि वो विरासत का माल समेट कर खा जाते हैं, हिस्सेदारों को हिस्सा नहीं देते। और इनकी दूसरी सिफ़त ये होती है वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, के उनके दिलों के अंदर माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो माल की मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं और इसी वजह से वो विरासत का सारा माल उठाकर खा लेते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि विरासत सही तकसीम न करना, घर के एक दो आदमियों का उस पर कब्ज़ा कर लेना, ये एक मुसलमान की सिफ़त नहीं हो सकती, बल्कि उस आदमी की सिफ़त हो सकती है और होगी कि जो आदमी दीन से दूर होगा, जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं होगा। तीसरा, इस मसले को ये भी आप समझ लें कि इस्लाम ये चाहता है कि आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो और विरासत का ये निज़ाम है जो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है। इसलिए कि इस्लाम का मानना ये है कि जो दौलत है, धन और दौलत है, वो चंद लोगों के हाथों में ना आ जावे, क्योंकि अगर चंद लोगों के हाथों में धन और दौलत आ जाएगी तो फिर वो जालिम बन जाएंगे, फिर वो लोगों की किस्मत खुद लिखेंगे, इनको जो करना हो वो करेंगे और लोगों पर जुल्म व सितम ढाएंगे। इसलिए इस्लाम चाहता है कई ला यकून दुलतम बैनल अगनिया, कि जो लोगों की दौलत है वो तकसीम हो। इसीलिए इस्लाम के अंदर सूद का निज़ाम हराम है, इसलिए कि सूद के निज़ाम की वजह से जो धन और दौलत है वो 10 या 20% लोगों के हाथों में आ जाती है और बकिया 80% जो लोग हैं वो ग़ुलाम बन जाते हैं। इसलिए कि पैसों के लेन देन का कारोबार होगा, गरीब गरीब बनता जाएगा, मालदार मालदार बनता जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर एक बड़ी फैक्ट्री लगाता है और फैक्ट्री लगाने के बाद वहाँ अपना धन और दौलत और पैसा लगाता है तो उस आदमी का भी भला होगा और कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन अगर फैक्ट्री लगाने की बजाय उन्हीं पैसों को अगर ले बेच करेगा, उसको ब्याज पर दिया, उसको ब्याज पर दिया, तो रोज़गार किसी को नहीं मिलेगा और वो तमाम गरीबों की दौलत जो ब्याज पर पैसे देने वाला है उसके पास आकर रह जाएगी। यही मसला होता है विरासत की तकसीम न करने पर, सही तकसीम न करने पर, कि एक दो आदमी अगर पूरे ख़ानदान किसी बड़े आदमी का इंतकाल हुआ और पूरा पैसा एक या दो आदमी लेकर बैठ गए, तो बकिया जो भाई हैं, जो कमज़ोर है, बहनें हैं, मरने वाले की बीवी है, उन सब की हालत नाजुक और कमज़ोर हो जाती है। फिर जिसके पास पैसा है वो जो चाहता है वो करता है और लोगों की किस्मतें लिखता है। इसलिए इस्लाम ने इक्तिसादी निज़ाम, जिसको कहा कि आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र की है और उसी में से ये विरासत का निज़ाम है। ज़माने जाहिलियत में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत नहीं हुई थी, इस्लाम नहीं आया था, वहाँ विरासत का निज़ाम ऐसा था कि वहाँ औरतों को नापाक समझा जाता था, औरत को का तस्वुर ही नापाक होता था, लोग ज़िंदा दरगोर कर देते थे। वहाँ एक निज़ाम ये भी था कि जो मर्द ताकतवर होता था, जो मैदान में जा सकता है, जिहाद कर सकता है, जंग कर सकता है, उसी को विरासत दी जाती थी, औरतों को नहीं दी जाती थी, फिर बूढ़ों को नहीं दी जाती थी, कमज़ोरों को नहीं दी जाती थी, नाबालिग छोटे बच्चों को विरासत नहीं दी जाती थी। बल्कि वहाँ मामूल और हालात ये थे कि जिस शख्स का इंतकाल हुआ है उसकी अगर बीवी है,
उसकी अगर बेटियां हैं तो वो भी विरासत में चली जाती थी। खानदान वाले उसको भी पैसों की तरह तकसीम करते थे। औरतों को हिस्सा देना तो दरकिनार, बीवी को हिस्सा देना, बच्चियों को हिस्सा देना, माँ को हिस्सा देना तो दरकिनार, मरने वाले की घर की औरतों को भी विरासत की तरह तकसीम करते थे। हालात तो यहाँ तक बेकाबू हो चुके थे कि सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ से शादी तक कर लेता था और उसको यूँ समझता था कि ये मेरी विरासत में मुझे मिली है। इतने संगीन हालात थे। लेकिन कुर्बान जाए मेरे और आपके आका ताजदार नबी मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में मबूस हुए हैं और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने ये सारे अहकाम नाजिल फरमाए और विरासत को एक सही मुनज़्ज़म तरीके पर, क्योंकि माल का मसला बड़ा कठिन होता है, बड़ा अहम होता है, इसलिए विरासत फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि अब हम बंदों पर नहीं छोड़ेंगे। ला तदरून अय्युम अक़रबु लकुम नफ़ा, क्योंकि बंदे को मालूम नहीं है कि उसके आसपास रहने वाले उसके रिश्तेदार कौन उसको ज़्यादा नफ़ा पहुँचाते हैं। बाज़ मरतबा इंसान बिल्कुल करीब होता है लेकिन पता ये चलता है कि उसका सबसे बड़ा मुखालिफ है। बाज़ मरतबा इंसान बहुत दूर होता है लेकिन वो बहुत करीब होता है, तो उसे पता नहीं है कौन नफ़े के काबिल है, तो वो खुद तकसीम नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि विरासत का निज़ाम मैंने अपने हाथों में रखा है और हमने ऐन हिकमत के मुताबिक जिसको जो हिस्सा दिया है, लड़के को डबल, लड़की को सिंगल, माँ को मिलेगा छठा हिस्सा मिलेगा, बीवी को मिलेगा तो 8वां हिस्सा मिलेगा, ये सारे हिस्से अल्लाह तबारक व ताला ने तकसीम कर लिए और सब हिकमत के मुताबिक है। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मसला और एतराज़ उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि लड़के को डबल और लड़की को सिंगल हिस्सा क्यों दिया जाता है। ये बात निकली है तो अगर आप गौर से देखें तो पता चलता है कि लड़के पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि लड़का बाप भी होता है, बेटा भी होता है, भाई भी होता है और किसी का शौहर भी होता है, और इन चारों शक्लों में उसको खर्च करना ही करना है। बाप है तो बेटों पर खर्च करेगा, बेटों और बेटियों पर खर्च करेगा, शौहर है तो बीवी पर खर्च करना है, बेटा है तो माँ पर खर्च करना है, भाई है तो बहनों पर खर्च करना है, उसको खर्च करना ही करना है, बहनों को भी देना है, बीवी को भी देना है, माँ को भी देना है और अपनी जवान बच्चियों और बेटों को भी देना है, उसको देना ही देना है, वो किसी से मांग नहीं सकता है। उसके बज़ाहिर अगर औरत का मसला देखें तो बीवी की शक्ल में भी वो पैसे लेगी अपने शौहर के पास से, माँ की शक्ल में अपने बेटे से पैसे लेगी, बहन की शक्ल में अपने भाई के पास से लेगी और बेटी की शक्ल में अपने बाप के पास से पैसे लेगी, तो उसको लेना ही लेना है। इसलिए शरीयत ने देखा कि मर्द पर जिम्मेदारियों का भार और बोझ ज़्यादा है, उसके ज़िम्मे खर्च करना है, हुकूक की अदायगी है, इसलिए उसको डबल हिस्सा दिया गया। और चूँकि औरत को खर्च करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको तो सारी ज़रूरतें हरदम उसकी पूरी हो। ये पूरा टॉपिक अलग है कि औरत को इस्लाम ने क्या इज़्ज़त दी है और उसको इस्लाम ने किस तरह एक शहज़ादी बनाकर रखा है। जब तक शादी नहीं होती औरत शहज़ादी है, शादी हो जाने के बाद रानी बनती है और जब माँ के दर्जे को पहुँच जाती है तो घर की मलिका बन जाती है। बहरहाल ये बात पूरी अलग है। तो औरत के ज़िम्मे खर्च उठाना नहीं है बल्कि उस पर तो खर्च किया जाता है, इसलिए उसको सिंगल हिस्सा दिया गया है। बहरहाल अब अहादीस मुबारका पर आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरासत के मुतालिक फरमाते कि इल्म मिरास को सीखो और लोगों को सिखाओ, इसलिए कि आधा इल्म है। इल्म मिरास का मतलब है वारसा बेचनी, कि किस तरह घरों में विरासत को तकसीम करना, उसका इल्म सिखाओ। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इल्म उठा लिया जाएगा और ज़माना ऐसा तक आ जाएगा कि दो आदमी विरासत के बारे में लड़ेंगे लेकिन इनके दरमियान में कोई सही फैसला करने वाला नहीं मिलेगा कि इनकी विरासत कैसे सही तकसीम हो। एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला ने जो विरासत के अहकाम नाजिल फरमाए हैं और जिसको जो हिस्सा दिया गया है उस हिस्से के मुताबिक अगर हक वाले को हिस्सा नहीं देगा, उसका हिस्सा काट देगा, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के अंदर उसके हिस्से को काट देंगे। इसलिए इस मौजू की बड़ी अहमियत है और ये हर घर का मसला है। यहाँ जो मसाइल बयान किए जाएंगे वो मसाइल सिर्फ शौक़ और तरगीब दिलाने के लिए है, वरना इसी मसाइल पर इक्तिफ़ा करके न बैठ जाए, बल्कि जब भी मसला पेश आए उन मसाइल को मुफ्तियान किराम के साथ मोतबर मुफ्ती के पास आप ले जाएं और वहाँ रुजू करें। यहाँ मसाइल सिर्फ शौक़ दिलाने के लिए बयान किए जाएंगे। जब किसी का इंतकाल होता है तो अहादीस मुबारका
के अंदर आता है कि तरतीबवार चार काम किए जाएंगे। सबसे पहले 4 काम किए जाएंगे। सबसे पहला जो काम किया जाएगा वो ये होगा कि जो मरने वाला है उसकी तजहीज़ व तकफीन का ख़र्चा मरने वाले के माल में से निकाला जाएगा। सबसे पहला काम, जिसका इंतकाल हुआ है उसकी जो तजहीज़ व तकफीन करनी है, कब्र खुदाई है, कफन दफन का खर्चा है, वो मरने वाले के माल में से लिया जाएगा। अगर कोई दूसरा भी उसका खर्चा उठाना चाहे तो उठा सकता है अपनी रजामंदी और खुश दिली से, किसी पर थोपा नहीं जाएगा या रिवाज के मुताबिक नहीं किया जाएगा कि फ़ला या रिवाज है तो रिवाज के मुताबिक तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि शरीयत ने पहले से वाज़े कर लिया है कि किसी पर कोई बोझ नहीं है, उसका कफन दफन का जो खर्चा है वो मैयत के माल में से लिया जाएगा। इसमें मसला याद रखें, कफन दफन का ही खर्चा, खिचड़ी खिलाने का, सालन बनाने का, फिर बड़ी बड़ी दावतें करने का, मेहमानों के खिलाने का खर्चा मैयत के माल में से नहीं उठाया जाएगा। इसलिए कि आगे मसला आ रहा है कि जब तक विरासत तकसीम नहीं हो जाती तब तक मैयत के माल में से 1 रुपया भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। वो पूरी तफसील के साथ बात आगे आ रही है। तो पहली बात। दूसरी चीज़ कि जब मैयत का कफन दफन का खर्चा हमने निकाल दिया, अब सबसे पहले देखा जाएगा कि मैयत ने कोई कर्जा छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। कर्जे 2 तरह के समझ ले। एक कर्जा होता है लोगों का कर्जा, किसी के पास से उधार माल लिया था या किसी के पास से उधार पैसा लिया था, किसी को देना बाकी है, जो भी शक्ल हो, तो पहले कर्जा देखा जाएगा और मैयत के माल में से पूरा पूरा कर्जा अदा कर लिया जाएगा, चाहे फिर वारसदारों के पास 1 रुपया भी ना बचे। कई मर्तबा ऐसा होता है, वारसदार कहते हैं मेरा बाप मर गया, वो जाने उसका काम जाने, हम तो 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो ये तो मरने वाले का माल है, तुम्हारा माल थोड़ी है। मरने वाले ने जितना कर्जा छोड़ा है वो सारा कर्जा अदा कर लिया जाएगा, चाहे फिर वारसदारों के हाथ में 1 रुपया भी ना आवे। इसलिए अहादीस में आता है कि मरने वाले को मरने से पहले वसीयत करके जाना चाहिए। सबसे पहले अपना सारा मामला दुनिया ही में निपटा ले, नहीं निपटा सकता है तो कम से कम वसीयत करके जावे कि मेरे ज़िम्मे इतना कर्जा है, ताकि वारसदारों को भी पता चले और उसके ऊपर भी कर्ज की अदायगी हो जावे। इसलिए कि हदीस में आता है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब भी किसी का जनाजा सामने लाया जाता तो पहले पूछते थे उस पर कोई कर्जा है या नहीं है। अगर कर्जा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे जब तक कोई उसका कर्जा न उठा लेवे और कर्जा अदा न कर लेवे। इसलिए कि एक अहादीस मुबारका के अंदर आता है कि जब किसी शख्स पर कर्जा होता है, यानी दुनिया में लोगों का बहुत ज़्यादा कर्जा छोड़कर आता है, तो उसकी रूह लटकी रहती है, जन्नत में नहीं जाती जब तक कि उसका कर्जा अदा न कर लिया जावे। एक रिवायत में आता है कि जब तक इंसान की जो रूह है वो 3 चीज़ों से अगर बरी है, उसके ज़िम्मे 3 चीज़ें नहीं है, तो सीधी जन्नत में जाती है। उसमें एक है उसका दिल तकब्बुर से पाक हो, दूसरा उसकी ज़िंदगी खयानत से पाक हो, और तीसरा है कि लोगों के कर्जे से वो बरी हो, तो सीधा जन्नत में चला जाता है। इसलिए मरने वाले को भी चाहिए कि मरने से पहले वसीयत करके जाए कि मेरे ज़िम्मे इतना कर्जा है, ताकि वारसदार उसको अदा कर ले। और वारसदारों पर भी ज़रूरी है कि मरने वाला चला गया है, उसी का माल है, हमारा खुद का तो माल है नहीं, इसलिए कर्ज़े को अदा करने की पूरी फ़िक्र की जाए, वरना मरने वाले की रूह लटकी रहती है। ये तो था लोगों का कर्जा। एक होता है अल्लाह का कर्जा, जैसे किसी की दुनिया में ज़कात अदा नहीं की है, किसी की नमाजें छूट गई है, रोज़े अदा नहीं किए तो उसका फ़िदिया देना बाकी, उसको कहा जाता है अल्लाह का कर्जा। उसमें बात समझ लें, सबसे पहली चीज़ कि इस कर्ज़े का तो वसीयत करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर वाला जो कर्जा है लोगों का कर्जा, अगर मरने वाला वसीयत करके नहीं भी जाएगा तो भी वारसदारों पर ज़रूरी है कि उसका कर्जा लोगों का अदा करे। लेकिन ये जो अल्लाह का कर्जा है, ज़कात है, कफ़ारा है, इसी तरीके पर रोज़े और नमाज का फ़िदिया है, ये अगर वसीयत करके नहीं जाएगा मरने वाला तो फिर वारसदारों पर उसका कर्जा अदा करना ज़रूरी नहीं है। ये मसला समझ लें। अगर वारसदार अपनी खुशी से अदा करते तो ठीक है, अपने वालिद की तरफ से ज़कात बाकी है तो निकालते, रोज़े और ज़कात का रोज़े और नमाज का फ़िदिया निकालते तो ठीक है। लेकिन अगर मरने वाला वसीयत करके नहीं गया है तो उसके लिए वारसदारों पर ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर वो वसीयत करके गया है तो भी मसला समझ ले, माल के तीसरे हिस्से में से कर्जा अदा किया जाएगा। अगर किसी की नमाजें छूट गई है, किसी के रोज़े छूट गए हैं और उसका फ़िदिया निकालना बाकी है,
तो अगर मरने वाला वसीयत करके गया है तो माल के तीसरे हिस्से में से, यानी माल के 33.33% हिस्से में से ये ज़कात वगैरह निकाली जाएगी। इसलिए इस मसले को बड़ी अहमियत के साथ समझें। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर। जब देख लिया कि मैयत का कर्जा हमने अदा कर लिया है, अब देखें कि मरने वाले ने कोई वसीयत की है या नहीं की है। अब वसीयत पूरी की जाएगी कर्जा अदा करने के बाद, अगर माल बचता है तो। लेकिन वसीयत में भी 3 चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, मरने वाले ने कोई नाजायज़ वसीयत की है तो वसीयत नहीं पूरी की जाएगी। देखा जाएगा जो वसीयत की है वो जायज़ वसीयत है या नहीं है। ये सबसे पहली बात, जायज़ वसी है तो अब पूरा किया जाएगा। दूसरी चीज़, वसीयत भी जो पूरी की जाएगी वो तीसरे हिस्से में से की जाएगी। यानी जो पूरा माल छोड़ा है, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया वो छोड़कर गया है और उसने वसीयत की है कि मेरा इतना माल मदरसे में दे देना, मस्जिद में दे देना, मेरे फुला दोस्त को दे देना, तो वो 33,000 रुपये ही वसीयत में दिए जाएंगे, क्योंकि 33% हिस्सा, तीसरा हिस्सा जिसको कहा जाता है, उतना ही दिए जाएगा। अब जो लोग ये वसीयत करके जाते हैं कि मेरा पूरा माल मस्जिद में, मेरा पूरा माल मदरसे में, या मेरा पूरा माल मेरे फुला दोस्त को दे देना, तो ये वसीयत भी सही नहीं है। अगर वो वसीयत करके भी गया ऐसी, तो फिर 33% माल में से पूरी की जाएगी। बकिया जो 66% माल है वो सब वारसदारों में जाएगा, क्योंकि वो वारसदारों का हक है। और उसमें तीसरी शर्त ये है कि किसी वारिस के लिए इंसान वसीयत करके नहीं जा सकता। शरीयत ने पहले से जिसको हिस्सा दिया है, जैसे 6 लोगों को कंपलसरी हिस्सा मिलता है, जो इंसान मरकर जाता है उसके इर्द गिर्द 6 रिश्ते ऐसे हैं जिसको हर हाल में, अगर वो जिंदा है, हयात है, तो हिस्सा मिलता है। एक, मरने वाले के लड़के को मिलता ही मिलता है, मरने वाले की लड़की को, मरने वाले की माँ को, और मरने वाले के बाप को, और मरने वाले की बीवी को, अगर महरा शौहर है। और अगर बीवी का इंतकाल हुआ है तो फिर शौहर को मिलेगा। ये 6 रिश्ते ऐसे हैं, बेटा, बेटी, माँ, बाप, शौहर और बीवी। इन 6 लोगों को हर हाल में विरासत में हिस्सा मिलता ही मिलता है अगर वो हयात है। तो इन 6 लोगों के बारे में इंसान वसीयत नहीं करके जा सकता। हाँ, इन 6 के अलावा और किसी को भी विरासत में हिस्सा मिल रहा है तो इनके बारे में भी वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि जब हम पहले से किसी को हिस्सा दे रहे हैं तो अलग से वसीयत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अलग से वसीयत करेगा तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी के 4 बेटे हैं, बाप को एक बेटे से ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए विरासत में तो हिस्सा मिल ही रहा है और बाप उसके लिए अलग से भी वसीयत करके जा रहा है, तो शरीयत कहती कि तो नाइंसाफ़ी है, चारों बेटे बराबर है। इसलिए शरीयत जिसको पहले से हिस्सा दे रही है, बेटा, बेटी, माँ, बाप और जो दीगर रिश्तेदार है, शौहर, बीवी और भी लोगों को हिस्सा मिलता है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो जिनको हिस्सा विरासत में मिल रहा है, इनके बारे में आप वसीयत करके नहीं जा सकते। तो वसीयत के लिए 3 चीज़ें हैं। पहली, जायज़ वसीयत हो। दूसरी, वारसदारों के बारे में वसीयत ना हो। और तीसरी चीज़, माल के तिहाई हिस्से में से वसीयत पूरी की जाएगी। ये 3 काम हो गए। मैयत का कफन दफन भी हो गया, और उसके बाद मैयत का कर्जा भी अदा कर लिया, और तीसरी चीज़, उसने जो वसीयत की थी वो वसीयत भी पूरी हो गई। अब जो बाकी माल बचता है वो वारसदारों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें अभी एक बात तो कह दी कि 6 लोगों को हर हाल में हिस्सा मिलता है। आमतौर पर गफलत और कोताही होती है कि लड़के जो ताकतवर और मजबूत होते वो हिस्से पर कब्जा कर लेते, न मरने वाले की बीवी को देते हैं, न मरने वाले के माँ बाप को देते हैं, और न मरने वाले की बेटियों को देते हैं। वो पूरी बात आगे तफसील के साथ आ रही। बहरहाल विरासत तकसीम आमतौर पर हमारे समाज में और हमारा जो भी मुआशरा चल रहा है, यूँ समझे पूरी दुनिया का जो मुआशरा है, इनमें 100 घरों में से अगर देखा जाए तो 99 घरों में शायद सही तौर पर विरासत तकसीम नहीं होती है, इसलिए कि इस मसले की अहमियत को हमने समझा ही नहीं है। कुछ लोगों का तो मानना ये कि हमारा माल है, हमारे बाप ने मिलकर छोड़ा है, हम आपस में मिल बांट लेंगे, उसमें किसी को इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। क्यों किसी मुफ्ती के पास जावे, क्यों कुरान की तरफ हम रुजू करें, क्यों हदीस की तरफ रुजू करें। हमारे बाप का माल है, हम जो चाहे करें, ऐसा नहीं है। तुम्हारा खुद का भी तो माल नहीं है, मरने वाले ने माल छोड़ा है, तुम कैसे कह सकते हो कि भाई हम जो चाहे वो करें। इसलिए एक बात ये भी समझ ले कि विरासत का जो माल है और विरासत का माल सही न तकसीम करना हुकूकुल इबाद का गुनाह है, ये भी समझ। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है
कि अगर आदमी अल्लाह तबारक व ताला के 70 हुकूक अदा नहीं करता, यानी अल्लाह ताला की 70 नाफरमानियाँ करके 70 नाफरमानियाँ करके दुनिया से जाता है, और एक आदमी सिर्फ लोगों का एक हक अदा नहीं किया, सिर्फ एक हक छोड़कर गया है। एक तरफ है अल्लाह तबारक व ताला की 70 नाफरमानियाँ, और दूसरी तरफ है दुनिया के किसी आदमी का एक हक अदा न करना। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 70 नाफरमानियों के मुकाबले में किसी आदमी का एक हक अदा न करना ये बहुत बड़ा भारी हो जाएगा, इससे बड़ा भारी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज है, उसे परवाह नहीं है, वो तो बग़ैर अजाब दिए भी और किसी भी तरीके से माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला लापरवाह है, किसी का मोहताज नहीं। लेकिन बंदा तो मोहताज है और लालची है, वो नहीं छोड़ेगा, वो दुनिया में भी नहीं छोड़ता है और आखिरत में भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि फिर उसको ये जो हक वो छोड़ कर गया है या तो अपने अमाल की शक्ल में देना पड़ेगा, या तो फिर सामने वाले के गुनाह अपने ज़िम्मे ओढ़ कर फिर देना पड़ेगा, किसी न किसी शक्ल में उसको अदा करना पड़ेगा। इसलिए विरासत का जो मसला है वो बड़ा कठिन है। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी की ज़मीन का एक बालिस्त हिस्सा, बालिश का मतलब एक वैद गुजराती में कहते हैं, वो किसी ने हड़प कर लिया, नाजायज़ उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो कल क़यामत के दिन उस एक बालिस्त ज़मीन का जो हिस्सा है, 7 ज़मीन का हिस्सा उसके पास खुदवाया जाएगा, और उसकी जितनी भी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का हार बनाकर उसके गले में पहनाया जाएगा। अब उस मिट्टी का बोझ कितना होगा, ये तो एक बालिश का कहा, जो लोग कई कई बीघा ज़मीन हड़प कर लेते हैं वारसदारों की और दीगर लोगों की, उनके लिए बड़ी इबरतनाक चीज़ है। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस ज़मीन को उसने हड़प किया है उस ज़मीन 7 ज़मीन के अंदर उसको धंसा दिया जाएगा, मतलब पूरी ज़मीन का बोझ उस पर आ जाएगा। इसलिए ये हुकूकुल इबाद का मसला है। अब आते हैं हम विरासत जल्दी तकसीम करना। हमारे यहाँ एक मसला ये भी चलता है कि बाप का इंतकाल हो जाता है, माँ का इंतकाल हो जाता है, लेकिन विरासत तकसीम नहीं होती। 20-20 साल, 25-25 साल। अभी हमारे सामने एक मसला आया था, 100 साल पुराना मसला, आज़ादी से भी पहले का मसला। जो लोग पूछने आए थे वो भी दादा बन चुके थे, इनके दादा का मसला था। जो लोग पूछने आए थे वो भी दादा थे और इनके दादा का मसला था, लेकिन अभी तक हल नहीं हुआ। इसलिए कि जब बाप ने विरासत नहीं अदा की, उसकी औलाद आएगी वो भी तकसीम नहीं करेगी, उसकी औलाद आएगी वो भी तकसीम नहीं करेगी। ये सिलसिला फिर चलता रहता है, और जो ख़ानदानी झगड़ा पहले शुरू हुआ था वो नस्लों तक चलता है। इसलिए कि एक भाई ने दूसरे भाई को विरासत में से हिस्सा नहीं दिया, वो तो मर गया, लेकिन उसकी औलाद ये समझती है कि मेरे फूला चचा ने मेरे बाप के माल पर नाजायज़ कब्जा किया है, तो भी अपने चचा के भाइयों को दुश्मन समझती है। ये जब दूसरी पीढ़ी चली जाती, तीसरी आती, तो कहते कि हमारे फूला दादा ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, और ये मसला चलता रहता है। कोर्ट केसेस भी होते हैं, तलवारें तक चल जाती है, इसका कोई हल निकल नहीं पाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि विरासत में तकसीम ताख़ीर करना। इसलिए शरीयत ये कहती है कि जब ये 3 काम हो जावे तो फ़ौरन विरासत तकसीम कर ली जावे। दूसरा, हमारे समाज में ये भी होता है कि उसको ऐब भी समझा जाता है कि अभी मरने वाला मरा है और इनको विरासत की पड़ी है। यह भलाई इसी में है, मरने वाले की भलाई इसी में है, उसका भी कर्जा अदा हो जाएगा, उसकी नमाजों का फिदिया वगैरह भी निकल जाएगा, और यहाँ पर वारसदारों को भी उसका हक अदा मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि विरासत अगर हम जल्दी तकसीम नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहली चीज़, विरासत अगर जल्दी तकसीम हो जाती है तो एक सुकून और इत्मीनान हो जाता है, आफियत मिल जाती है कि चलो सारा मसला हल हो गया, कि हर एक भाई को जो मरने वाला है वो मरकर गया तो उसका माल हर एक के पास पहुंच चुका है, बेटे को हिस्सा मिल गया, बेटियों को हिस्सा मिल गया, एक आफियत के साथ सारा मामला पूरा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जिस वक्त मरने वाला मर चुका है तो उसके जो वारसदार होते हैं उन सब के दिल नरम होते हैं। जब दिल नरम होते हैं तो मामला सुलझाने में आसानी हो जाती है, हर कोई आसानी के साथ मामला समझ जाता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि उस वक्त तो दुनिया की इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं हो, क्योंकि मरने वाला मरा है, अभी तो बाप मरा है, अब यहाँ का इतनी ज़्यादा माल की मोहब्बत, अभी तो उसी के ख्याल में होते हैं, तो मामला आसानी से हल हो जाता है। और लोगों को हुकूक मांगने की इतनी फ़िक्र भी नहीं होती, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, लोग इतना मांगते भी नहीं हैं। लेकिन जब जितना हिस्सा मरने वाले का वक्त गुजरता जाता है तो दुश्वारियाँ उलझने बढ़ती है, क्योंकि माल भी बढ़ता रहता है,
2023-24 में किसी का इंतकाल हुआ, विरासत 2030 में तकसीम हो रही है, तो 2024 से लेकर 2030 तक 6 साल में कितना माल बढ़ेगा। अब उस वक्त हिसाब लगाने भी परेशानी होती है। वो कहता है उसने तो, मैंने तो अपनी कमाई से ली है, वो कहता है कि ये मैंने अपनी कमाई से ली है, ये बाप की कमाई नहीं है। अब फिर वहाँ फिर झगड़े बढ़ते हैं, तो दुश्वारी और उलझने बढ़ती रहती है जितनी ताखीर होती है। दूसरा, दिल भी सख्त हो जाते हैं जितना वक्त ज़्यादा गुजरता जाता है। अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हुकूक मांगने की फ़िक्र बढ़ जाती है, लेने वाले ज़्यादा आने लगते हैं, और फिर हर शख्स अपनी मनमानी पर उतर आता है जब ज़्यादा वक्त हो जाता है। इसलिए फ़ायदा इसी में है कि जल्दी तकसीम करने में आफ़ियत भी है, लोगों के दिल भी नरम होते हैं, उस वक्त माल की मोहब्बत भी कम होती है, तो विरासत आसानी के साथ तकसीम हो जाती है। इसलिए जैसे ही इंतकाल हो जावे, दूसरे या तीसरे दिन सारे रिश्तेदार बैठकर उसका हल निकल आवे। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि 4-5 भाइयों में हर भाई की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, कोई कमज़ोर होता है, कोई ताकतवर होता है। तो ताकतवर तो आराम से मज़े कर रहा है और उसी के पास सारा कंट्रोल भी है, तो जो कमज़ोर भाई हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं। एक मसला ये भी समझ लें कि विरासत का जो निज़ाम है वो निज़ाम ताकत और बलबूते पर नहीं है, बल्कि वो रहम दिली पर है। इसलिए विरासत में बच्चों को भी हिस्सा दिया जाता है, बूढ़ों को भी दिया जाता है, औरतों को भी दिया जाता है, बल्कि शरीयत ने माँ के पेट में पलने वाले बच्चे को भी हिस्से का करार दिया है। जैसे किसी शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी हामिला है, प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बच्चा पल रहा है, तो शरीयत ये कहती है कि अभी या तो आप 4-5 महीने जितनी देर है आप उस हिस्से विरासत को भी कुछ दिन के लिए मौखर कर दें। और अगर अभी मौखर नहीं करना है, ताखीर नहीं करनी, अभी अदा करना है, तो लड़के के एतबार से उसका हिस्सा निकाल दे। और जब वो बच्चा तंदुरुस्त और सही सलामत अगर बाहर आता है, बच्चा है, तो उसका हिस्सा दे देवे, उसके किसी वली को, और जो जिम्मेदार है उसको सौंप देवे। अगर लड़की आती है तो उसका हिस्सा सिंगल है सिंगल, और बकिया जो बचता है वो भी दूसरे वारसदारों में तकसीम कर ले। और अगर वो बच्चा खुदा न खास्ता अगर पेट में ही इंतकाल कर जाता है, दुनिया में ज़िंदा नहीं आता है, तो फिर उसकी विरासत नहीं आएगी, वो सारा माल वारसदारों में आ जाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर दुनिया में आता है, एक सांस भी अगर भरता है, तो उसकी विरासत अब उसके वारसदारों में दी जाएगी। उसका जो हिस्सा अलग से रखा गया है वो उसको मिलेगा। अब उसका तो चूंकि इंतकाल हो चुका है, एक सांस भरी है, 2 दिन 5 महीने 6 महीने, तो अब उसके भी वारसदार है, उसकी माँ है, उसके भाई बहन है, इन लोगों को उसका हिस्सा दिया जाएगा। तो शरीयत ने यहाँ तक कहा है कि पेट में पलने वाले बच्चे को भी विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। ये कुछ बातें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर विरासत में जो माल तकसीम किया जाता है, जब भी कहा जाता है कि भाई मरने वाले ने क्या छोड़ा, तो लोगों के जहनों में आता है दुकान है, मकान है, ज़मीन है, प्लॉट है वगैरह। ऐसी बात नहीं है। तरका, मरने वाले का माल किसको कहा जाता है? एक तो दुकान जो भी कहा, मकान है, ज़मीन है, प्लॉट उसने छोड़े हैं, उसके पास जो कैश रकम पड़ी हुई, घर पर हो, बैंक में हो, इंश्योरेंस में जमा की हुई हो, वीसी में वो भर रहा हो, जिस शक्ल में भी हो, किसी को उसने उधार कर्ज के तौर पर दी हो, या उसने कोई ज़मीन खरीदनी थी टोकन के तौर पर दी थी, एडवांस पैसा दिया है, वो सब मरने वाले का है, वो सब का सब विरासत में जाएगा। इसके अलावा अगर औरत का इंतकाल हुआ है तो उसका जो जहेज है, जो दहेज हमको कहते हैं, हम उसको कहते हैं, वो भी मरने वाली औरत के विरासत में जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल में रहती है, पहनने के कपड़े, आमतौर पर हमारे यहाँ होते हैं कि जो इंसान मर जाता है तो उसके कपड़े या तो जला दिए जाते हैं या तो किसी फ़कीर को पहना दिए जाते हैं। वारसदारों की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते ये। और अगर उसमें भी वारसदारों में अगर नाबालिग वारसदार है तो इजाज़त का, क्योंकि नाबालिग की इजाज़त भी मोतबर नहीं है शरीयत के नज़दीक, इसलिए आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय उसको तकसीम करने के। अब उसका तरीका, आप किसी भी मुफ्ती साहब के साथ जाकर कोई उसको ख़रीदना चाहे खरीद सकते हैं, या फिर उसकी कीमत लगा ले। बहरहाल पहनने के कपड़े, टोपी, रुमाल, मरने वाले की बनियान, उसके जूते, मोज़े, तस्बीह, पानी की मशीन, यानी घर में वो अपने पैसों से जितनी भी चीज़ें खरीद कर लाया है, वो उसकी जो खुद की खरीदी हुई नोट है, कापी है, कलम है, पेंसिल है, उसके पहनने का चश्मा है, औरत है तो उसके ओढ़ने का दुपट्टा है, इसके अलावा नमाज की चादर, मुसल्ला वो अपने पैसों से खरीद कर लेकर आया था,
पान खाने की आदत है तो उसका पानदान है, मोबाइल है, 1 2 जितने भी हो, चार्जर है, सब, पहनने की घड़ी है, उसने अपने पैसों से घर में फर्नीचर बनाया है, घर उसका है तो पूरे घर की कीमत, घर दूसरों का है, फर्नीचर अपने पैसों से लगाया तो उस फर्नीचर की कीमत। जो भी घर के अंदर उसकी खरीदी हुई चीज होगी, चाहे गाड़ी हो, वो सब विरासत में, उलमा ने लिखा है कि नाड़ा जिसको कहा जाता है वो भी विरासत में, अपने पैसों से एक मोमबत्ती भी खरीद कर लाया होगा, वो मोमबत्ती भी विरासत में जाएगी। ये मसला है, तरका इसे कहते हैं, मरने वाले की हर चीज विरासत में जाएगी। अब हम खुद सोच ले, क्या विरासत हमारे घरों में इस तरह तकसीम होती है? नहीं होती है। और एक हुकूकुल इबाद का गुनाह है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़िया है, एक बड़े नेक और साहिब दीनदार थे, वो पड़ोस वाले मकान से सुई लेकर आए थे, हम तो बहुत छोटी चीज़ है, आर्जी तौर पर, और देना भूल गए। जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके जो पड़ोस में रहने वाले दूसरे साहब थे, इन्होंने उनको ख्वाब में देखा कि वो बड़ी तकलीफ़ और मुसीबत में है। पूछा कि आप तो बड़े नेक और दीनदार थे। कहा कि मेरा और कोई कसूर नहीं था, मेरा सिर्फ इतना ही कसूर है कि मैं अपने पड़ोस में से एक सुई लेकर आया था, धागा, वो बटन लगाने के लिए, लेकिन वो दे नहीं पा रहा, उसी के अजाब में मैं मुब्तला हूँ। वो पड़ोस वाला आदमी उसके पास गया और उसके घर से वो सुई लेकर पड़ोस वाले को दे दी कि हमें भी याद नहीं है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन वो अजाब में गिरफ्तार है। नेक और दीनदार आदमी जिसकी पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजरी। इससे कहा कि हुकूकुल्लाह का मसला अलग है, हुकूकुल इबाद का मसला अलग है। एक सुई के मसले में इंसान गिरफ्तार होता है, या प्लॉट के प्लॉट, ज़मीन की ज़मीन, पैसों के पैसे हड़प कर लिए जाते हैं, इंसान डकार तक नहीं लेता है। इसलिए ये हुकूकुल इबाद का मसला है बड़ी अहमियत के साथ। तो ये था कि मरने वाले की विरासत में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। कई लोगों के मन में सवाल होता है, कई लोग कहते भी है कि अगर हमें अपनी हयाती में विरासत तकसीम करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई झमेला ही ना हो, दुनिया ही में मैं सब सारा मामला हल करके चला जाऊँ, तो उसके लिए क्या मसला है? उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मरने वाला, मतलब कि जिसको अपनी हयाती में सब मामला सॉल्व और हल करके जाना है, सब कुछ निपटा कर जाना है, वो जो भी माल दुनिया में अभी देगा वो सब हदिया होगा, ये विरासत नहीं होगी। और हदिया का रोल है कि सबको बराबर दिया जाए, बेटा बेटी बीवी जिसको भी उसको देना है सबको बराबर दे। एक तरीका ये है, सबको बराबर, लड़के लड़की बीवी सबको बराबर हिस्सा देगा, क्योंकि हदिया है और हदिया बराबर होता है। लेकिन अगर मरने वाला इस तरीके पर भी तकसीम करना चाहे कि अगर मरने के बाद जिस तरह विरासत तकसीम होती है इस तरह भी अगर तकसीम करना चाहे तो कर सकता है। लड़के को डबल, लड़की को सिंगल, अपनी बीवी को 8वां हिस्सा, इस तरीके पर भी उलमा ने गुंजाइश दी है। तो दोनों तरीके हैं। मुस्तहब और बेहतर तरीका है कि सबको बराबर दे, क्योंकि दुनिया में देकर जा रहा है तो हदिया है। लेकिन अगर दूसरा तरीका अपनावे विरासत के तौर पर, लड़के को डबल लड़की को सिंगल, तो ये भी कर सकता है। उसमें कुछ एहतियात रखना भी ज़रूरी है कि सारा का सारा माल वारसदारों में तकसीम न कर ले, बल्कि कुछ हिस्सा अपनी ज़रूरत के लिए अलग रखे, 20% 25%, ताकि बीमारी के अंदर उसके हाथ खर्ची के लिए ये पैसा काम है। कई मरतबा ये भी गलती होती है कि सारा माल तकसीम कर लिया जाता है, फिर माल वाला खुद मोहताज बनकर रह जाता है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ही मामला क्लियर कर दे, लेकिन कुछ रकम अपनी हयाती में अपनी ज़रूरत के लिए, ताकि किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इस तरीके पर अलग करके जावे। ये है अपनी हयाती में विरासत तकसीम करने का। एक मसला ये भी है ले पालक बेटे का, मुतबन्ना बेटा जिसको कहा जाता है। हमने किसी को खोड़े लिया है, वो विरासत का हकदार होता है या नहीं होता है? तो सबसे पहले तो मसला ये समझ ले कि जो ले पालक बेटा है, मुतबन्ना बेटा है, वो उसका असली और हकीकी बेटा नहीं है, वो खोड़े लिया हुआ बेटा है। और विरासत जो मिलती है वो हकीकी बेटे को मिलती है, बल्कि जिसको हमने खोड़े लिया है, मुतबन्ना जिसको बनाया है, उसके आगे अपना नाम लिखना भी जायज़ नहीं है। उसका जो असली बाप है उसी का नाम लिखा जाएगा। ज़ैद बिन हारिसा बहुत बड़े सहाबी है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुतबन्ना बनाया तो उस वक्त मक्का मदीना की गलियों में इनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाने लगा। तो मुस्तकिल कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई,
कहा कि इनके जो बाप असली नाम है उसी नाम से पुकारा जाए। फिर इनको ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा कि उनके वालिद का नाम हारिसा था, मतलब असली बाप का नाम ही लगाया जाएगा और विरासत में उसी को हिस्सा मिलेगा। अब कई लोग पूछते हैं कि हमने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है और हमारे साथ वो पूरी ज़िंदगी रहा भी है, तो उसका भी तरीका शरीयत ने रखा है। दो तरीके हैं, आप अपनी हयाती ही में उसको कोई चीज़ देकर चले जावे, हिबा कर दे, कोई प्रॉपर्टी देना है, आपने उसको अपना मुतबन्ना और लेपालक बेटा बनाया, आपकी जिंदा आपको उससे मोहब्बत भी आपके साथ रहा भी है, तो ये काम कर सकते हैं। हयाती में उसको प्लॉट है, मकान है, कैश रकम आपको दे देवे। दूसरा ये कि वो आपका असली बेटा है नहीं, इसलिए वारिस भी नहीं, तो आप उसके बारे में वसीयत करके भी जा सकते हैं कि मेरा फूला लेपालक बेटा है, मुतबन्ना मैंने उसको बनाया है, मेरे माल में से इतना हिस्सा उसको दे दिया जाए। तो ये दो शक्लें हैं। पहली शक्ल आप हयाती में उसको दे देवे, दूसरी शक्ल ये है कि उसके बारे में वसीयत करके जाए। सारे मसाइल का हल है, बशर्ते कि हम कुरान की तरफ रुजू करें, हदीस की तरफ रुजू करें, या हम किसी मोतबर मुफ्ती के पास चले जाए तो हमें मसाइल का हल मिल सकता है। लेकिन जब अपने एतबार से जब सारा काम करने जाते तो फिर हम उलझ जाते हैं। एक बात यह भी है, ये मसला अलग है पूरा कि मुतबन्ना लेपालक बेटे के क्या मसाइल है, पर्दे का क्या मसला है, वो पूरा टॉपिक अलग है। बाद में जिसको पूछना है अलग से फ़ोन करके पूछ सकता है। लेकिन मुतबन्ना की विरासत का मसला ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज में और हमारे जो मुआशरे में ऐसी कौन कौन सी शक्लें चलती है, ऐसी क्या क्या चीज़ें चलती है कि जिन चीज़ों की बुनियाद पर कमज़ोर लोगों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। पहली चीज़ आर दिलाना। जब बहनें हिस्सा मांगती है, माँ हिस्सा मांगती है तो आर दिलाया जाता है। माँ बहन को कहा जाता है अभी तो बाप का इंतकाल और तुझे विरासत की पड़ी है। समाज भी उसको समझाता है भाई छोड़ने। और दूसरी शक्ल है धमकी देना। आमतौर पर धमकी देते हैं, तुझे अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो अपना हक छोड़ दे विरासत का, और अगर तुझे विरासत में हिस्सा लेना है तो ले, लेकिन आज के बाद तेरे भाई का घर का दरवाज़ा बंद। तो कई मरतबा ऐसी धमकी भी दी जाती है। तो फिर बहन भी समझती है कि माँ बाप के बाद अगर कोई मेरा सहारा है, कहीं मुझे आना जाना है तो मेरा भाई है। अगर विरासत के चक्कर में अपने भाई का सहारा भी ना खो दूँ तो फिर वो छोड़ देती है। तो कभी आर दिलाई जाती है और कभी धमकी दी जाती है, कभी माफ़ करवाने का ढोंग करवाया जाता है। बहनों को कह दिया जाता है तो माफ़ कर दे। बहन शर्मा शर्मी में, क्योंकि उसको तो पूरी ज़िंदगी भाई के घर आना है, रिश्ता बाकी रखना है, तो क्या कहती है मैंने माफ़ किया। बहनें बेचारी शर्मीली होती है, उसको एक फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने तो माफ़ कर देती है। तो मसला याद रखे इसके बारे में भी कि विरासत का जो माल है इसको शरीयत ज़बरदस्ती थोपती है और ये सबसे पाकीज़ा माल है। एक बात ये भी याद रखें, विरासत का माल ऐसा माल है, यूँ समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है, इनाम है, जो बग़ैर मेहनत और मशक्क़त के मिलता है और बिल्कुल पाकीज़ा मिलता है। बिल्कुल हलाल और पाकीज़ा विरासत का माल है और शरीयत उसको थोपती है, लेना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारी बहनों ने माफ़ कर दिया, बहनें कहती हमने माफ़ कर दिया, तो सिर्फ ज़बान के कहने से नहीं होगा। उसका तरीक़ेकार ये है कि भाई पूरी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाए और हिसाब लगाने के बाद बहनों को कहे तुम्हारे हिस्से में इतना आ रहा है, उसके हाथ में सौंप दे। ज़मीन देनी है तो ज़मीन के दस्तावेज सौंप दे, मकान देना है तो मकान के दस्तावेज सौंप दे, कैश रकम देनी है तो कैश रकम सौंप दे। फिर उसको कहे तुझे जो करना है कर। भाई को वापस देना है तो वापस दे दे, मस्जिद में देना मस्जिद में, मदरसे में देना दे, और तुझे अपनी। अब अगर बहन वापस करे तो समझ सकते हैं कि माफ़ किया है। सिर्फ ज़बान के कहने से माफ़ नहीं होता, ये माफ़ करवाने का एक ढोंग होता है, एक तरीक़ेकार होता है, इस तरह माफ़ नहीं होता। क्योंकि ये विरासत का माल है, ज़बरदस्ती शरीयत उसको थोपती है सामने वाले आदमी पर जिनको हिस्सा मिलता है। इसलिए जब तक बहनों को हाथ में न दिया जावे और बहनें हाथ में कब्ज़ा करने के बाद वापस अपने भाइयों को न दे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। माफ़ करने से माफ़ नहीं होता, आपको देना ही पड़ेगा, शरीयत ये कहती है, इसलिए माफ़ नहीं होता है। एक चीज़ होती है कि कई मर्तबा ज़िंदगी में इंसान विरासत तकसीम करता है तो उसमें इख्तियार है, कमी बेशी भी चल सकती है, लेकिन कोई माकूल वजह हो, माकूल वजह की बुनियाद पर किसी को कम और किसी को ज़्यादा दे सकता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर बाप दुनिया में तकसीम करना चाहता भी है, तब वो उसने प्रॉपर्टी है उसके पास 50 लाख की, तो क्या करता है, 4 बेटियां, चारों बेटियों को 1-1 लाख रुपये का लॉलीपॉप दे देता है।
बकिया जितना भी माल है वो सब बेटों को दे देता है। ये भी सही नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में हयात में, पहला तरीका तो क्या है कि अगर ज़िंदगी में आए तो सबको बराबर दो। ये नहीं कर सकते तो कम से कम आप इतना कर सकते हो कि लड़की को सिंगल और लड़के को डबल, लेकिन थोड़ी रकम देकर बकिया सब रकम बेटों को दे देना, ये भी ज़िंदगी में तकसीम करने का एक ये भी तरीका है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि बाप के इंतकाल के बाद जब भाई बहन भी विरासत तकसीम करने के लिए बैठते तो भाई भी कहते हैं 4 बहनें हैं, चलो 4 बहनों को 1-1 लाख रुपए दे दो, बाकी हम आपस में तकसीम कर लेंगे। ये भी सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चलती है मुआशरे में जिसमें सही तौर पर विरासत नहीं होती। एक है कि मरने वाले की बीवी, इसको भी शरीयत कहती है 8वां हिस्सा मिलता है, यानी 12.50%, 12.5% उसको मिलता है। अब वो बेटे क्या समझते हैं, माँ हमारे पास तो रहने वाली है, उसको अलग से हिस्सा देने की क्या ज़रूरत है। नहीं, शरीयत कहती है पूरी प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा उसको दे दो, 12.5%। अब वो माँ को रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, लेकिन ये माल जो मिल रहा है वो तुम्हारा थोड़ी है, वो तो मरने वाले का है। वो उसको देकर गया है और शरीयत उसे दे रही है, तो उसको ना तो देना ही पड़ेगा, अगरचे तुम्हारे घर में रहती हो, उसको फिर जो करना है करे। ये समझ कर ले लेना कि माँ हमारे पास तो रहने वाली, उसको देने की क्या ज़रूरत है। नहीं, देना पड़ेगा। आमतौर पर हमारे मुआशरे और समाज में ये भी चलता है कि मरने वाले की बीवी को नहीं दिया जाता कि माँ है हमारी, हमारे पास रहने वाली है, उसको विरासत में हिस्सा देकर क्या करना है। नहीं, उसको भी दिया जाएगा। इसी तरीके पर मरने वाला है, बेटे का इंतकाल हुआ तो उसके बूढ़े माँ बाप है, उसको भी नहीं दिया जाता। उसको भी यही समझते हैं हमारे पास तो रहते हैं। नहीं, बूढ़े माँ बाप को भी विरासत में से 6ठा हिस्सा मिलता है, यानी तकरीबन 23% के करीब होता है 6ठा हिस्सा, उतना उसको मिलता है, तो वो भी दिया जाएगा। ये कुछ शक्लें थी। एक शक्ल ये भी है कि जब विरासत तकसीम करने की बात आती है, बहनों को हिस्सा देने का बात आती है, तो एक बहाने ये भी होता है कि हमने बहनों को जहेज़ दिया है। दूसरी बात आती है हमने मोमेरा किया है, हमने जियारा किए, सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो आप जहन में रखें, जितना खर्चा बेटियों पर किया जाए उतना बेटों पर भी तो किया जाता है। जब बेटी की शादी में खर्चा किया तो क्या बेटी की शादी में खर्चा नहीं किया था, वलीमा नहीं किया था? लड़की को जहेज दिया है तो लड़के को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर वगैरह नहीं बनाया, उसके पीछे पैसा खर्च नहीं किया है। और दीगर जो रस्म रिवाज है, जहेज हो या मोमेरा हो, तो शरीयत ने कहा ही नहीं है। शरीयत तो ये कहती है कि शादी के जो रस्म रिवाज है वो ख़त्म कर दो और विरासत में उसको जो सही हिस्सा मिलता है वो आप दो। तो यहाँ उलमा ने लिखा है कि 2 गुना लाजिम होते हैं। पहला गुना कि ऐसे काम किए गए जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया था, जहेज़ है या दिगर रसूमात है, शादी में खूब पैसा खर्च करना, ये तो रसूमात में, शरीयत तो उसको कहती नहीं है। दूसरा, अब ये बहाना करना कि हमने लड़कियों की शादी में और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया, इस्लाम उसको विरासत में हिस्सा नहीं देगी, दूसरा गुनाह है। तो इंसान 2 गुनाह में मुब्तला होता है। पहला गुनाह न करने के काम करने के, और दूसरा जब करने का काम आया तो नहीं करता है। इसलिए शादियों में 10, 12 लाख, 15 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। बड़े आदमी होते तो इतना खर्च, और नॉर्मली भी 3 लाख 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि बिल्कुल शादी सादगी के साथ की जाए और बहनों को विरासत में हिस्सा दिया जाए। यहाँ आपका पैसा मंडप में खर्च होगा, लोगों को खिलाने पिलाने में खर्च होगा, लोगों की आओ भगत में खर्च होगा, और फिर आप विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं। फिर जब बहनों को ज़रूरत पड़ती है, बेटी को ज़रूरत पड़ती है, तो कहा जाता है हमने खर्चा कर दिया है, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर आप शादियों में खर्चा कम करें और उसको विरासत में हिस्सा दें, ताकि जब उसको ज़रूरत हो, उसको पैसों की ज़रूरत हो, उसको किसी काम की ज़रूरत हो, तो आप विरासत में से उसको दे सकते हैं। अब होता है यहाँ अपने नामो निहात के लिए शादियों में खूब खर्चा कर लिया जाता है, इसमें बेटी का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब उसको ज़रूरत होती, कहा कि हमने तो खर्चा कर लिया है, अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है देने की। इससे बेहतर है कि खर्चे जो किए जाते गलत, उससे रोक लगाकर बेटी को जो सही विरासत का हिस्सा मिलता है वो दिया जाए। तो ये भी उज़र गलत है कि हमने बेटियों में बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया है, तो ये भी सही नहीं है, बल्कि उसमें डबल गुना मिलता है। अब एक मसला ये भी है कि जैसे पहले भी कहा कि विरासत में जो हिस्सा उन लोगों को मिलेगा जो दुनिया में हयात हो, जैसे मरने वाले के जितने बेटे और बेटियां हयात इनको मिलता है। कई मर्तबा मसला पेश आ जाता है कि किसी बेटे का बाप के पहले इंतकाल हो जाता है। अब जब बाप का इंतकाल हो, 5 बेटे थे, एक बेटे का पहले इंतकाल हो गया, अब बाप के इंतकाल के वक्त 4 ही बेटे हैं।
तो जो हयात होते हैं उसी को हिस्सा मिलता है। तो 4 ही बेटे को विरासत में हिस्सा मिलेगा, जिस बेटे का इंतकाल हो चुका है उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पोते हैं और पोतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। अब यहाँ उलझने पेश आती है, क्या करना। ये मसाइल की नावाकिफियत की बुनियाद पर यहाँ पर भी 2 शक्लें हैं कि जो दाता है उसको अपने पोतों की फ़िक्र है, कई मरतबा यतीम भी होते हैं, तो दादा अपनी हयाती में अपने पोतों के लिए कुछ रकम छोड़ दे, इनको हदिया कर दे, प्लॉट है, मकान है, कैश रकम दे दे, ये कर सकता है। दूसरा, इन पोतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है तो इनके बारे में वसीयत करके चला जाए कि भाई इतना जो माल है वो मेरे फूला बेटे का इंतकाल हो चुका है, उसको पोतों को दिया जावे। तो उसके 2 फायदे होंगे कि 4 बेटों को भी विरासत में हिस्सा मिल रहा है, और जो पोते यतीम है, मिस्कीन है, इनके बाप का पहले से इंतकाल हो चुका है, इनके लिए भी इंतज़ाम हो जाएगा कि हदिये की शक्ल में अपनी हयाती में दे दे, या तो फिर वसीयत करके लिख कर चला जावे कि मेरे पोतों को इतना दिया जाए। तो सारे मसाइल का हल है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हम किसी मुफ्ती के पास चला जावे, हम कुरान और हदीस की तरफ रुजू करें। ये सारे मसाइल हैं। इसमें एक आखिरी बात नोट ये भी कर ले कि ये सिर्फ शौक़ और रग़बत दिलाने के लिए मसाइल बयान किए गए हैं। हर आदमी अब मसला बयान करने के लिए न बैठ जावे, फतवा देने के लिए न बैठ जावे जब भी, क्योंकि हर घर की ये सिर्फ शौक़ और रग़बत दिलाने के लिए है, बाकी हर घर की कहानी अलग होती है। किसी के यहाँ 4 बेटे, किसी के यहाँ 5 बेटे हैं, ये सारी चीज़ें हर घर की होती है। इसलिए बिला किसी झिझक, बिला किसी शर्माए, किसी मोतबर मुफ्ती के पास जाकर अपनी सारी नौयत रखनी चाहिए और सही विरासत तकसीम करनी चाहिए। अब आखिर में विरासत हमारे मुआशरे में सही तकसीम नहीं होती है, उसकी 2 वजूहात है। पहली वजह यह है कि गलत रसूमात है हमारे यहाँ। रसूमात में इतना ख़र्चा कर लिया जाता है, शादियों में इतना ख़र्चा कर लिया जाता है कि फिर विरासत तकसीम नहीं होती है, कि बेटियों वगैरह को हिस्सा नहीं दिया जाता। दूसरा, विरासत के झगड़े इसलिए भी है, सही विरासत तकसीम नहीं होते इसलिए भी नहीं होती है कि जब बाप कारोबार करता है और अपने बेटों को कारोबार में लगाता है तो वहाँ कोई चौखवट नहीं होती, कोई सफाई नहीं होती कि हमने जिस बेटे को कारोबार में लगाया है वो उसकी हैसियत क्या है, वो पार्टनर बनकर मेरे साथ काम करेगा या फिर वो मेरा मुइन और मददगार होगा या मुलाजिम होगा, उसको तनख्वाह मिलेगी, कोई नहीं है। अब होता ये है कि पहला बेटा कारोबार में लगा, वो लग गया, दूसरा बेटा भी लगा, तीसरा बेटा भी लगा, लेकिन कोई चौखवट नहीं है, सब एक मुलाजिम की तरह काम कर रहे हैं। उसने बाप को पार्टनरशिप में रखा है या तनख्वाह पर रखा है, उसकी कोई चौखवट नहीं है। अब जब बाप का इंतकाल हो जाता है, जब विरासत तकसीम करने बैठते हैं तो बड़ा भाई कहता है कि मैं 40 साल से दुकान में गद्दा मजूरी कर रहा हूँ, गुजराती ज़ुबान में कहते हैं, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। दूसरा बेटा कहता है कि भाई तू 40 साल से दुकान में, तो तूने इसी से हज भी की है, अपने बेटियों की शादियाँ भी की है इसी पैसों से। और बड़े 2 भाई तीसरे को कहते हैं तूने कुछ कमाया नहीं, ऊपर से हमने तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमने उठाया है। तो ये सारी चीज़ें नौपेश आती है और हर एक को मिलेगा तो बराबर का। अब होता क्या है कि बड़े वाले के साथ आमतौर पर नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि वो 40 साल से बाप के साथ कारोबार में है और छोटा बेटा भी 5 साल का है, उसको भी विरासत में उतना ही मिलता है जितना पहले बेटे को मिलता है। तो फिर ये नाइंसाफ़ियाँ होती है, और इन इंसाफियाँ इस विरासत के हुक्म की वजह से नहीं है, ये बाप के चौखवट न करने की वजह से। ये पूरा टॉपिक अलग है, वो कभी इंशाल्लाह ये टॉपिक पूरा अलग है कि जब बाप अपने बेटों को कारोबार में शरीक करता है तो किस हैसियत से करे, उसको पार्टनर बनाकर करे या फिर उसको तनख्वाह पर रखे। एक तो तरीका ये है कि बड़ा बेटा जब कारोबार में लग रहा है तो बाप उसको ये कह दे कि भाई तू कारोबार में लग रहा है, 10% में तेरी हिस्सेदारी है, तो जब विरासत तकसीम होगी तो उसको 10% मजरे मिल जाएगा उसकी मेहनत का। या फिर उसको तनख्वाह पर रखे कि भाई तू हमारे घर में रह रहा, खाना पीना सब कुछ तेरे इसी में है, उसके अलावा तू अलग से मेहनत कर रहा है तो उसके हर महीने 10,000 तनख्वाह तुझे अलग से मिलेगी, तो उसकी अलग से प्रॉपर्टी तैयार हो सकती है उसकी मेहनत की। ये तरीका हो, लेकिन हमारे यहाँ सारी चीज़ें नहीं होती। एक को आया उसको भी बिठा दिया, दूसरे को बिठाया, तीसरों को बिठाया, और कोई मामला तय नहीं होता है। और शरीयत मामलात की सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, इसलिए अब ख़रीद व फरोख्त के मामले में भी हर वो डील जो झगड़े तक पहुँचाती है, शरीयत कहती है मामला नाजायज़ है, हराम फासिद है, उसको शरीयत फासिद करार देती है। इसलिए ये 2 वजह है, पहली वजह रसूमात में बहुत ज़्यादा खर्चा, और दूसरी वजह विरासत सही तकसीम न होने की, ये
बाप जब अपने बेटों को कारोबार में शरीक करता है तो बग़ैर चौखवट के करता है और फिर झगड़े पेश आते हैं। इसलिए इन दो चीज़ों की पाबंदी की जाए। रसूमात में पैसा कम खर्चिया, बल्कि रसूमात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जब अपने बेटों को कारोबार में शरीक करे तो चौखवट के साथ शरीक करे, ताकि आइंदा ज़रूरतें पेश ना आए। अब अखीर के अंदर कुछ फ़वाइद हम बयान कर देते मिरास की तकसीम करने के मुख्तसर के। सही जिन घरों में विरासत तकसीम होती है तो वहाँ अल्लाह तबारक व ताला खुश होते हैं। दूसरा, अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है। विरासत सही तकसीम करने वाला जन्नत का हकदार बनता है। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी, अजाब से नजात मिलेगी। और उसके बाद जो माल आएगा वो हलाल माल होगा। विरासत सही तकसीम नहीं होगी तो हराम माल होगा, तो इबादतें भी कबूल नहीं होगी। और जब माल हलाल होगा तो इबादतें कबूल होगी। दूसरा के रिश्तेदार दिल से दुआएं देंगे, माँ भी दुआ देगी, बहनें भी दुआ देगी, क्योंकि हमारा जो बड़ा भाई था उसने यकीनन हमारी जिम्मेदारी उठाई और हमें हक़ वालों को सही हक़ पहुँचाया, तो मरते दम तक वो तुम्हें दुआएं देते रहेंगे। दूसरा, दौलत तकसीम होती है। इसके अलावा जब माल तकसीम कर दिया जाता है, हर एक को उसका सही हक़ पहुँच जाता है, तो उस माल में फिर अल्लाह ताला बरकत भी अता फरमाते हैं और ज़िंदगी में भी चैन सुकून अता फरमाते हैं। और जब तकसीम नहीं होती है सही, तो ये समझे कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ ये तो खुली तौर पर बगावत है और अल्लाह तबारक व ताला को भी गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है। दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान नाकाम होता है। इसी तरीके पर वारिसों की बद्दुआएं लगती है। बहनें भी रहती दुआ तक बद्दुआएं देती है, हमारे भाई ने हमें हिस्सा नहीं दिया, माँ भी बद्दुआएं देती जाती है। तो जिन जिन लोगों को हिस्सा नहीं दिया जाता है बद्दुआएं देती है। इसके अलावा विरासत तकसीम न करके एक दो आदमियों का कब्ज़ा कर लेना, ये भी जुल्म का गुनाह है, गसब का गुनाह है। दूसरा कि ऐसे माल में फिर न तो ज़िंदगी में बरकत नसीब होती है, चैन सुकून नसीब होता है, और जो माल हमने ज़बरदस्ती लिया है विरासत का, उसमें भी कोई किसी तरह की बरकत और चैन सुकून नहीं रहता है। तो फिर इस माल का क्या फ़ायदा जिस माल में चैन सुकून ना हो और बरकत ना हो। बस यही चंद बातें थी विरासत के मुतालिक। इसलिए अब जितने भी समाज के और मुआशरे के ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत है और उलमा को भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि जहाँ कहीं भी किसी का भी इंतकाल हो, हमारा रिश्तेदार हो, समझदार हो, उसको समझाना चाहिए तमाम लोगों को मिलाकर कि भाई जल्दी विरासत को तकसीम कर लिया जाए, ताकि उलझने न बढ़े और ज़िंदगी आफ़ियत के साथ गुजरे। 20-20, 25-25, 30-30 साल तक जब विरासत मौखर होती है तो फिर उसका नुकसान होता है। साल जब का सेशन रखना मुख्तसर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है इस टॉपिक के एतबार से, विरासत और कोई नहीं। सिर्फ विरासत के बारे में किसी को कोई उलझन हो, कोई चीज़ परेशान कर रही हो या कोई मसला पूछना हो, मुख्तसर हमारे पास, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, मुख्तसर सेशन है ये 5-7-10 मिनट का, इसलिए जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। जैसे ज़कात के मुतालिक रमज़ान में हमारा सेशन हुआ था। ठीक, वो मसले की वजह कर दो। जैसे ज़िंदगी में अगर बाप देता है तो हदिया तो होगा कि सबको बराबर बराबर देगा। किसी हैसियत की वजह से किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, बतौर मिसाल कि एक बेटा गरीब। मौलाना का सवाल ये था कि जो भी मसला बयान किया कि ज़िंदगी में अगर तकसीम करके जाता है तो दो तरीके हैं, एक तो सबको बराबर, दूसरा कि विरासत की तरतीब पर, तीसरा ये भी बयान किया था कि अगर कमी बेशी करना चाहे तो कर सकता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन कहा था उसकी कोई माकूल वजह होनी चाहिए। जैसे उसका तरीका ये कि 4 बेटे हैं, 2 बेटे मालदार हैं, 2 बेटे गरीब हैं, तो गुर्बत की वजह से कुछ पैसा उसको ज़्यादा दे सकता है बाप। इसी तरीके पर कोई बाप बेटा अपाहिज है, नाबीना अंधा है, बहरा है या पैरों से माजूर है, कमाने में वीक है, तो इस माकूल वजह की बुनियाद पर कुछ ज़्यादा वो दे सकता है। या कुछ बेटे कमाने वाले, एक बेटा आलिम दीन है जो दीन की खिदमत में लगा हुआ है, उसको कुछ ज़्यादा, तो कोई माकूल वजह होनी चाहिए। जिस माकूल वजह, हाँ इस बेटे से मुझे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए मैं उसको ज़्यादा दे रहा हूँ, तो ये सही नहीं है। हाँ, कोई माकूल वजह का मतलब ये है गुर्बत की वजह से या फिर उसकी कोई और मजबूरी है कमाने वगैरह में माजूर होने की वजह से। हाँ, एक मसला ये भी रह गया है, जैसे ये सिस्टम चला है आक यानी बाप का अपने बेटे को विरासत में से बेदखल कर देना। हुकूमत के अतिबा से स्टम्प पेपर पर लिखवा दिया जाता है कि मेरे 4 बेटों में से ये बेटा मेरी विरासत में से बेदखल है।
शरीयत उसको सही नहीं कहती है। वो आपका कितना भी नाफरमान हो, कैसा भी हो, उसकी ज़िंदगी उसके साथ है, उसके अमाल उसके साथ है, उसको आखिरत में गुनाह मिलेगा। बल्कि अगर बाप और माँ को परेशान किया है तो दुनिया ही में उसको सज़ा भुगतनी है, कुछ भी करके वो भुगतेगा। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी सज़ा दुनिया में भुगतनी होती है, उनमें से माँ बाप को परेशान करने का भी गुनाह है। लेकिन अगर बाप ये कहे कि मुझे परेशान किया है, मेरा नाफरमान बेटा है, इसलिए मैं उसको विरासत में से बेदखल कर रहा हूँ, ये शरीयत कहती है कि सही नहीं है। क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता बाप ने खुद नहीं बनाया है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से बनकर आया है। तो अगर ये कहता है कि मेरे बेटे का विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, तो बाप ये कह रहा है ये अपने बेटे का इनकार कर रहा है। और कोई अपने बेटे का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि खुद उसने थोड़ी रिश्ता बनाया है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से बना हो। एक मसला ये भी है। तो अगर कोई बेदखल नहीं कर सकता, कोई कहता है कि मेरे बेटे नाफरमान है, मैं अपने बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, सारा मैं अपनी बेटियों को दे दूंगा, या बेटियों को नहीं दूंगा, सारा बेटों को दे दूंगा, इस तरीके पर यह आँख यानी बिल्कुल विरासत से महरूम कर देना, ये भी सही नहीं है। ठीक है, दुआ कर ले साथ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम गुनहगार हैं, ख़ताकार है, सियाकार है, पापी है, मुजरिम है। अल्लाह बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। अल्लाह रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में हमने गुनाह किए हैं। अल्लाह हम जैसे भी हैं आखिर तेरे बंदे हैं, तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे हालों पर रहम फरमा, ख़त्मा बिल खैर नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह नागहानी की मौत से, अचानक की मौत से और बुरी मौतों से हमारी हिफाजत फरमा। हज बैतुल्ला नसीब फरमा, तेरे घर का दीदार नसीब फरमा, तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दीदार नसीब फरमा। अल्लाह हमारे मुसलमान नौजवान लड़कों और लड़कियों की ईमान की हिफाजत फरमा, इनकी इज़्ज़त और जान, माल और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार है उनको शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमीरा नसीब फरमा। जो बेजोड़ा इनको नेक साले जोड़ा नसीब फरमा। अल्लाह मांगना तो बहुत कुछ है लेकिन मांगना नहीं आता, जो मांगो भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा भी अता फरमा। हमारी दुआ को अपने फजलो करम से और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।